हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरा चैनल पे आपका आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ, क्या पत्नी जब अपनी मर्जी से घर छोड़ती है, मतलब कि अपना ससुराल, उसके बाद वो वापस जबरन, जिसे बोलते हैं जबरदस्ती, घर में प्रवेश कर सकती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, क्या पता आप जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा हो। तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। जब ये सिचुएशन होती है, पत्नी आती है अचानक महीने साल भर के बाद और पुलिस के साथ आके खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे वापस घर में आना है, रहना है। और जिस महिला ने आप में ऑलरेडी इतने सारे केस कर रखे हैं झूठे, उसके बाद वो रहने की कोशिश करती है, पुलिस के साथ खड़ी रहती है, तो आप डर जाते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। कुछ लोग तो डर के कारण अंदर भी आने देते हैं, और जब वो चीजें आप कर देते हैं, वापस एक बार आ गई महिला, तो वही दोबारा से चीजें स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है एक नया केस हो रहा है आप पे हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पुलिस की बात माननी चाहिए या उसको साफ मना कर सकते हो? क्या राइट से, किस तरीके से, तो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आप बात करते हैं जो आज का इम्पोर्टेंट, जो मैंने टॉपिक बताया ना, बहुत इमोशनली है और बहुत लोगों के साथ होता है। तो कई लोग आधी अधूरी जानकारी पर है, पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, मेन टॉपिक पे जाएंगे, स्किप करके देखेंगे, फिर वो सोचेंगे मैं अप्लाई करूँ। तो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात समझनी है, क्या कि शादी होना मात्र पत्नी को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो किसी भी समय पति के घर में जबरन प्रवेश कर लेगी, जबरदस्ती। पहले चली गई है छोड़ के, केस कर दिए हैं, फिर वापस दोबारा आएगी, फिर घर में प्रवेश कर लेगी। क्यों? क्योंकि भाई मेरा अधिकार है यहाँ पे। शादी के बाद पत्नी का आधी प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाता है, संपत्ति पे अधिकार होता है, तो जब मर्जी जा सकती है, जब मर्जी झूठे केस कर लेगी, वापस घुस सकती है, पुलिस को भी लाएगी, पुलिस भी डराएगा धमकाएगा। तो आपको ऐसे अगर आपके साथ होता है तो आप किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, भले वो क्यों पुलिस ना हो। बस आपको एक सबूत बनाना है, जो भी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोशिश करो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने की, ताकि बाद में वो आपके साथ, आपके पास एक मजबूत जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग सबूत बन जाए। तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पत्नी को यह अधिकार दे कि वो या ताला तोड़ के या पुलिस के साथ जबरदस्ती आपके घर में घुस जाए। अगर पत्नी अलग रह रही है और वापस आना चाहती है, तो उसके लिए उसको कानूनी जो है प्रक्रिया, प्रोसेस वो अपनाने होंगे। और ये आपको भी बोलना पड़ेगा पुलिस वालों को भी। पुलिस का कोई राइट नहीं बनता कि पुलिस बोले कि आप घर में पत्नी को वापस प्रवेश कर लो तो आप ले लोगे, नहीं, आपका कोई राइट नहीं बनता। आप क्लियर बोल दो, आपका जो कानूनी तरीके हैं, कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहे हैं, तो अब वो तरीके होंगे जो कानूनी फैसला आएगा, या मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता, वो बाद में देखेंगे, जो कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है। अभी नहीं एंट्री, मतलब साफ नहीं तो नहीं आने देना। तो हर पत्नी का मामला, हर पति पत्नी का अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये देखना पड़ता है कि पहले पत्नी क्यों गई थी, अपनी इच्छा से गई थी या उसे निकाला गया था, या क्या घरेलू हिंसा सच में हुई है, या कोर्ट ने आदेश दिया है, या बिना आदेश को वो एंट्री कर रही है जबरदस्ती घर में। तो जिस घर में प्रवेश करना चाहती है उसका मालिक कौन है, ये बातें तय करती है कि उसका कानूनी अधिकार तय होगा या नहीं होगा। नंबर 2, अगर पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो, तो फिर मान लीजिए पत्नी बिना किसी उचित कारण के घर छोड़ के चले गए और पति ने उसे निकाला भी नहीं है, कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई उसको जान का खतरा नहीं है, और वो सारी चीजें ये कोर्ट में बोल रही है, उसके पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो अब कई महीने गुजर गए, साल हो गए, वापस वो आकर आ जाती है अचानक से, वो भी पुलिस के साथ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं इस घर में रहूंगी, दरवाजा खोलो, मुझे वापस रहना है। तो ऐसी स्थिति में पति के ऊपर क्या है जो कानूनी बाध्यता जो नहीं होती, वो किसी भी प्रकार किसी प्रक्रिया से उसको घर में आने ना दे। कौन से लीगल तरीके हैं? तो अगर दोनों के बीच ऑलरेडी विवाद चल रहा है, तलाक का मामला या कोई अन्य मुकदमे चल रहे हैं, तो पत्नी को अदालत का सहारा लेना चाहिए। और जब वो आती है पुलिस वालों के साथ, तो आपको क्लियर मना कर दो, घर में घुसने नहीं देना है, ठीक है। वो सीधा जबरदस्ती घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस देखो एक्ट है, वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून में राइट टू रेजिडेंस है, यानी रहने का अधिकार की बात की गई है कि महिलाओं को दिया जाएगा। बट जबरदस्ती घुस के रहने का, जब ऑलरेडी केस चल रहे हो, जिस इंसान की वजह से घर में तहस नहस हो, इतने झूठे आरोप लगाए गए उस परिवार वालों का, वो चाहती है मुझे उस पर वहां रहने का अधिकार हो, और कानून तो देता ही है, देता है रहने का अधिकार। बट उन महिलाओं को जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा और प्रताड़ना हो रही हो, फिर भी अगर उस कानून को ये पता है
कि भाई उस इंसान की वजह से घर में इस तरीके से हुई हो, सास ससुर को वृद्ध अवस्था में इस तरीके से सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो देगी, बट वो ये अकोमोडेशन देगी कि उसको अलग से एक रेंट पे रूम लेके दिया जाए, उस घर में रहने का अधिकार नहीं देगी। तो ये चीज है। तो अगर पत्नी यह साबित करती है कि वह घरेलू हिंसा की शिकार है जिसके साथ सच में हुई है, तो वो शेयर हाउस होल्ड में रहती थी, तो उसे गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है, जिन महिलाओं के साथ सच में ये चीजें होती है, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो अदालत रेजिडेंस ऑर्डर दे सकती है। यानी और वो ये भी बोलेगी नहीं मैं वहां वापस नहीं रहूंगी, तो वही सेम सिचुएशन हो जाएगी। उसको आदेश दिया जाएगा, पति को बोला जाएगा कि इसको अकोमोडेशन दिया जाए अलग से एक रेंट पे रूम लेके, कि वहां ताकि ये रह सके। तो अदालत निर्णय करती है, पत्नी नहीं करेगी, कि पत्नी जब चाहे चली जाएगी, वापस आने की कोशिश करेगी पुलिस वालों के साथ, तो ये नहीं होता है। अब शेयर हाउस होल्ड होता क्या है, अब जिनको नहीं पता है वो बता दूं। तो बहुत लोग सोचते हैं शादी के बाद पति का हर एक घर, हर पत्नी और प्रॉपर्टी, पैसा पत्नी का है जो आधा हक हो जाता है, पत्नी का हक है शादी के बाद। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानूनी शेयर हाउस की बात करता है, यानी ऐसा घर जहां पति पत्नी साथ रहते हैं और वैवाहिक जीवन बिताया था जहां उन्होंने साथ में। फिर भी हर मामले के फैक्ट है जो अलग अलग होते हैं, वो सिचुएशन सबूतों के आधार पर तय होते हैं। अगर किसी तीसरे व्यक्ति का, जैसे कि वो जो घर है, प्रॉपर्टी है, उसके सास ससुर किसी के नाम से भी हो, तो वो चाहेंगे तो उस घर में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकती है, भले उनका वो बेटा ही क्यों ना हो। तो ऐसे मामलों में अदालत वही है कि फैक्ट और सबूतों के आधार को देख के फैसला करेगी। अब मान लो अगर पत्नी पुलिस लेकर आ जाए, जैसे मैंने बताया, तो क्या करें। मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि पत्नी पुलिस लेकर आ जाए तो पुलिस घर में घुसा सकती है क्या उसको जबरदस्ती। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, पुलिस के पास कोई राइट नहीं होता। पुलिस अपने स्तर पर किसी नागरिक विवाद का अंतिम फैसला नहीं करती है। कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट ही करेगी, पुलिस के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। तो अगर पुलिस के पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो ऐसे मामलों में अधिकारों का निर्णय है अदालत ही करती है, पुलिस नहीं कर सकती बिना ऑर्डर के। तो इसलिए सिर्फ पुलिस के साथ आने से किसी को स्वयं जबरन घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता है। अब पति को क्या करना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है, तो गुस्से में आकर कोई गलत कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना। पोलाइटली वे में मारपीट, धक्का मुक्का, गाली गलौज, ये धमकी देने से बचना है आपको। शांत रहना है। अगर विवाद है तो उसका रिकॉर्ड रखो, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड सबूत बनाओ, ताकि आगे जाके आप कोर्ट में दिखा सको। देखो जब आप पे नेक्स्ट हियरिंग डेट आए, कोर्ट में प्रेजेंट हो, तो इस तरीके से पुलिस लेकर आई थी, पुलिस वाला भी मेरे साथ गाली गलौज कर रहा था, धमकियां दे रहा था, जबरदस्ती घर में घुसने की क्या बात कर रहे थे, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, पत्नी के खिलाफ भी, उससे भी पूछा जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, कानून लड़ाई अदालत में जीती जाती है। जो कानूनी लड़ाई है अदालत में जीती जाती है, ना कि गुस्से से जीती जाती है। तो आज की वीडियो में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, जो आपको सीख मिलती है, अगर पत्नी अपनी इच्छा से घर छोड़कर चली गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी वापस आ सकती है और आप उसको वापस एंट्री दे सकते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिल सकता। जब कानून ऑर्डर देगा, जब वो कर सकती है, बिना कानून के ऑर्डर के वो प्रवेश नहीं कर सकती। हर मामला उसके फैक्ट और सबूतों के आधार पर ही तय होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जितनी भी चल रही बातें होती है, आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो उन पर ध्यान ना दो। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि जो सारी वीडियो देखते हो, भले मैं क्यों ना अपनी बोलती हूँ, आप बैठो अपने एडवोकेट के साथ और पूछो कि ये सारी चीजें होती है वाकई, हम क्या अपने इसे केस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने केस में काम जिससे हमें रिलीफ मिले, फिर आप इम्प्लीमेंट करो। और अगर आप मेरी वीडियो देख के अपने केस में इम्प्लीमेंट करते हो और आपको सच में रिलीफ मिला है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बेल आइकन का भी वेट मत करो, ठीक है। आप डायरेक्ट चैनल पे जाके देखो, मेरे आरएस लीगल अपडेट पे या लीगल न्यूज 127 के नाम पे जाके आप देखो, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल मिली हो, और अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।